हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। अभी मैं हूँ नामिक विलेज में। नामिक विलेज पिथौरागढ़ में एक गांव है। अभी मैं जा रहा हूँ रंथन टॉप के ट्रैक पे। तो सुबह लगभग आराम से स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि कैंप साइट लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ पे। तो देखता हूँ मैं कहाँ पे कैंपिंग करता हूँ आज। और टाइम हो रहा अभी लगभग 9 बजने को है। मैं आराम से निकला हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं। ठंड का मौसम है, ठंड सुबह और शाम को अच्छी खासी हो रही है। और दिन में तो धूप हो जाएगी, लेकिन सुबह शाम को अच्छी खासी ठंड है। सुबह सुबह काफ़ी पाला पड़ा हुआ है इधर, ये देखिए पूरा वाइट और का एकदम धूप आ रखी है। लेकिन जो यहाँ पे जैसे छाँव है अभी तक पूरा पाला जमा हुआ है, तो रास्ता फिसलन भरा रास्ता हो सकता है। तो अभी खास करके सुबह के टाइम पे देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे जैसे पानी बह रहा है तो वो जम रखा है पानी, जिसमें कि फिसलने का डर है। तो इस ट्रैक को नॉर्मली लोग गोगिना गांव है जो सामने बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। गोगिना से फिर नामिक गांव आके फिर इस ट्रैक को स्टार्ट करते हैं। तो नामिक गांव लगभग 2200 से 2300 मीटर की ऊंचाई पे एक गांव है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और गांव से ही सीधे ऊपर की तरफ इसका रास्ता आता है। थोड़ा सा ऊपर आने के बाद काफ़ी बड़ा और बढ़िया कैंपिंग ग्राउंड है यहाँ पे। और यहाँ पे जो लोकल देवता है उनका मंदिर भी है, माँ नंदा का मंदिर भी है ऊपर, तो वहीं से होकर इसका रास्ता जाता है। और कैंपिंग साइड भी बिल्कुल मंदिर के सामने ही है। काफ़ी बढ़िया कैंपिंग साइड है, पानी भी है वहाँ पे। तो उधर से इसका रास्ता निकलता है सीधा आगे की तरफ। एक ग्रुप पार्क है यहाँ पे, छोटा ग्रुप। तो वो शायद ऊपर कहीं यहाँ से 6 किलोमीटर दूर एक ग्रासलैंड है, बजमनी खड़क, वहाँ पे शायद कैंपिंग करेंगे। तो उनके साथ फिर मैं जा सकता हूँ वहाँ पे अपना पूरा सामान लेके। देखते हैं कहाँ पे कैंपिंग करेंगे। तो उसके आसपास, क्योंकि ऊपर जानवरों का डर तो है ही आजकल, प्लस जैसे पानी की बहुत दिक्कत है ऊपर। तो लोकल्स को पता होता है पानी के सोर्स कहाँ पे हैं, तो पानी ढूंढना भी एक मुश्किल काम है ऊपर। ये यहाँ पीछे इन्होंने कैंपिंग कर रखी थी यहाँ पे। तो 2 या 3 बंदों का ग्रुप है ये, साथ में एक शायद गाइड है। तो वो नीचे जहाँ पे कैंपिंग ग्राउंड है उससे थोड़ा आगे आने के बाद थोड़ी चढ़ाई है वहाँ पे, हल्की सी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। उससे आगे आने के बाद एक कुछ मैदान टाइप का है, यहाँ पे खेत भी हैं और कुछ झोपड़ियाँ वगैरह बन रखी यहाँ पे, लोकल जो है यहाँ पे। तो लोग अभी सुबह के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं घास के लिए। तो अभी घास लेके आ रहे हैं, सूखी घास है आजकल, तो काट के अपने जो भी पशु हैं उनके। इसके बाद ऊपर थोड़ा सा आगे जाने के बाद जंगल स्टार्ट हो जाएगा और हल्की सी चढ़ाई है फिर उसके बाद। तो यहाँ पे आग हो गया है रेस्ट करने का टाइम। पीछे मेरे आप देख रहे हैं एक झोपड़ी बनी हुई है, जो कि यहाँ नामिक गाँव के ही लोग हैं, उनकी झोपड़ियाँ हैं काफ़ी इस एरिया में। यहाँ का एल्टीट्यूड लगभग 2600 मीटर के आसपास है। और अब इसके बाद हल्की सी चढ़ाई है और जंगल स्टार्ट हो जाएगा ऊपर। ये सामने जो दिख रहा है इस तरफ ये है। और देखते हैं, अभी सुबह का टाइम है तो ठंड हो सकती है वहाँ पे, लेकिन पसीना भी काफ़ी आ रहा है, इसलिए मैंने अभी जैकेट नहीं पहनी है। उसके बाद हल्की सी चढ़ाई है और जंगल का रास्ता स्टार्ट हो जाता है। लेकिन रास्ता प्रॉपर ट्रेल बनी हुई है यहाँ पे, तो रास्ता भटकने का फ़िलहाल तो कोई चांस है नहीं, क्योंकि क्लियर है रास्ता भी फ़िलहाल। और छोटा सा पैच है जंगल का। उसके बाद फिर ये अभी यहाँ पे पेड़ है नहीं, ऊपर जब आगे पहुँच जाएंगे तब आएगा एक जंगल का पैच। तो अभी जंगल वाला पैच चल रहा है यहाँ पे, और काफ़ी आगे तक जंगल है यहाँ पे। जंगल में आपको बांज या बुरांस या मैपल, इसके पेड़ काफ़ी है यहाँ पे। जो ये पोर्शन है थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा घना पोर्शन हो जाएगा वहाँ पे। फिर भी बीच बीच में कहीं पे धूप आ रही है रास्ते में, लेकिन रास्ता अभी भी परफेक्ट है, कोई भटकने वाला रास्ता नहीं है यहाँ पे। ट्रेल जा रही है प्रॉपर ऊपर तक। तो इस जंगल के पैच में यहाँ नीचे से पूरी चढ़ाई है ऊपर यहाँ तक आने के लिए। ये वाला जो पैच है जंगल का, ये सबसे बड़ा पैच है यहाँ पे। इसके बाद बीच बीच में हल्के हल्के ग्राउंड आते रहते हैं, खड़क जिसको बोलते हैं। तो अभी इस जो नदी है ये रोली नदी, तो इसको क्रॉस करने के बाद एक पुल आएगा यहाँ पे। इसको क्रॉस करने के बाद फिर ऊपर कुछ छोटे छोटे खड़क आएंगे। तो ये एक काफ़ी बड़ा पैच है यहाँ पे, जहाँ पे खड़क या ग्रासलैंड जो भी है, इसके चारों तरफ काफ़ी बुरांस के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे। आजकल सीज़न तो नहीं है इनका, लेकिन अप्रैल के टाइम पे कोई इधर आएगा तो उस टाइम पूरे इस एरिया में ऊपर तक जहाँ तक भी पेड़ हैं बुरांस के, पूरे बुरांस खिले रहते हैं। तो ये है यहाँ पर सीनरी देखिए, यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सामने के जो पीक है बहुत अच्छी दिखनी स्टार्ट हो जाएंगे फिर।
मतलब मई के आसपास लोग जो यहाँ के चरवाहे हैं वो ऊपर तक जाए रहते हैं, काफ़ी ऊपर तक। और बरसात के टाइम पे फुल एकदम पीक पे होते हैं बुग्यालों में। ये फिर से जंगल का सेक्शन स्टार्ट हो गया यहाँ पे। पूरे तरह से यहाँ पे बुरांस के पेड़ दिख रहे हैं। बुरांस के पेड़ों से पूरा रास्ता ढका हुआ है यहाँ पे। अब आगे फिर एक और ग्रासलैंड आएगा। अब देखते हैं कितनी दूरी पे आता वो। बड़ा सा जो घास का मैदान है ये है परावाथोर। इसके बाद एक और घास का मैदान आएगा सामने, और पीछे हाई एल्टीट्यूड वाली पीक्स साफ दिखने लग गई हैं। अब यहाँ से जो बाजीमनी खड़क है उसकी दूरी लगभग मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर के आसपास होगी। ये जो परावाथोर ये जगह है यहाँ से। ये आ गया बाजीमनी खड़क, लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे है नीचे नामिक गांव से। तो आज की कैंपिंग यहीं पे होगी, क्योंकि यहाँ पे पानी का अच्छा सोर्स है। तो ये बेस्ट जगह लग रही है मुझे कैंप करने की आज के लिए। तो खाना वाना बनाते हैं और फिर खाना खाते हैं, फिर देखते हैं। एक नीचे एक मंदिर है यहाँ पे, तो उस मंदिर का पता करते हैं, तो वहाँ की तरफ जाते हैं। बाजीमनी खड़क से बगल में ही एक यहाँ पे कुंड है, बलचन कुंड, जो कि स्थानीय लोग उसे काफ़ी पवित्र मानते हैं। शायद देवी का मंदिर है वहाँ पे कोई। चलते हैं नीचे की तरफ, देखते हैं कैसा है वहाँ पे। तो लगभग 5 या 6 मिनट की दूरी पे है ये बाजीमनी कैंप साइट जो है उससे। और एक गेट लगा है इस पर, तो इस गेट के अंदर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि अंदर पूजा वूजा हो रखी है शायद। वहाँ पे झंडे भी लगा रखे हैं और चारों तरफ इस पे जाली लगी हुई है, तो अंदर जाना अलाउड नहीं है। बाहर से इसके दर्शन कर लेते हैं इधर, यहाँ से। ये गेट बना है यहाँ पे, और ये अंदर कुंड है, लेकिन पानी अभी ज़्यादा है नहीं उस पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी लगभग सुबह के 8 बज रहे हैं। तो अब बाजीमनी कैंप साइट से आगे निकल रहा हूँ मैं आगे के लिए। क्लियर एकदम ट्रेल बनी हुई यहाँ पे, और चारों तरफ ये देखिए सारे पूरे बुरांस के पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पे। और बुरांस के पेड़, क्योंकि अल्टीट्यूड थोड़ा बढ़ गया है तो पेड़ों का साइज भी थोड़ा छोटा हो गया है। सुबह का टाइम है, बहुत ज़्यादा ठंड है। रात को टेम्परेचर मतलब -5 या -10 के आसपास टेम्परेचर था यहाँ पे रात को। पूरा पानी फ्रीज हो रखा था, पीने का पानी रखा था मैंने, पूरा बर्फ़ बन रखा था वो। तो इस टाइम पे यहाँ कैंप करना बहुत मुश्किल काम है। कैंप से थोड़ा सा आगे आने के बाद एक रास्ता निकल गया इधर, इस तरफ, एक जा रहा है इस तरफ थला बुग्याल को। तो यहाँ से ये रास्ता निकलता है, ये टॉप से नीचे की तरफ जाएगा, और पीछे इसके बिरथी या बल्ला गाँव आते हैं, और इस तरफ जाएगा ये थला बुग्याल को। तो मुझे जाना है इस तरफ। तो ये देखिए सुबह सुबह पूरा पाला पड़ा हुआ है यहाँ पे, पूरा फिसलन भरा रास्ता और कभी। और अगर पानी की स्ट्रीम मिलेगी तो जमी पड़ी होगी वो। विंटर में इस तरह से खतरा होता है ट्रैक करने का। चलो यहाँ पे तो रास्ता फिर भी ठीक है। ये देखिए जगह जगह पाला पड़ा हुआ है, तो जब तक धूप नहीं आएगी तब तक ये पाला ऐसे जमा रहेगा यहाँ पे। ये इधर आगे यहाँ भी पूरा पाला पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए पत्थर के ऊपर है पत्थर पूरा फिसल रहा है। तो ठंड में अगर ट्रैक करने आते हैं तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बाजीमनी और थला बुग्याल से पहले कुछ पेड़ है यहाँ पे, और ये लगभग एंड एकदम, क्योंकि इसके बाद ट्री लाइन हो जाती है ख़त्म, और फिर आगे बुग्याल ही आएगा पूरा। तो अभी सुबह सुबह के टाइम पे धूप क्लियर आई नहीं है, टेम्परेचर एकदम बहुत कम है, तो प्रॉपर मुंह से शब्द भी निकल रहे हैं सही ढंग से, क्योंकि मुंह और एकदम ठंडा, तो उसको ढक के चलना पड़ रहा है। क्योंकि सुबह शाम को बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी भी नीचे गाँव में ही ठंड थी, तो यहाँ तो गाँव से काफ़ी ऊपर है, तो बहुत ज़्यादा ठंड थी यहाँ पे। ये कुछ झोपड़ी बनी है यहाँ पे, जैसे एक ये दिख रहा है कि ये भी दिख रहा है यहाँ पे। जैसे कैंपिंग यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पानी का शॉर्टेज होगा, आजकल पानी है नहीं आसपास। अदरवाइज़ यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए तो बहुत ही बढ़िया है।
तो ये है आपका थल्ला बुग्याल, जो कि बाजीमनी से मेरे ख्याल से लगभग 4 किलोमीटर के अराउंड होगा। काफ़ी बड़ा घास का मैदान है ये। आजकल तो एकदम सूना शांत हो रखा है यहाँ पे, लेकिन जैसे जून के आसपास आओ या बरसात में तो यहाँ पे जो लोकल भेड़ बकरी वाले हैं, जगह जगह उनके कैंप लगे होते हैं। और अब थल्ला बुग्याल से ऊपर आएगा थलतोक। तो थलतोक तक जाने के लिए चढ़ाई अब थोड़ी और तीखी हो जाती है। यहाँ से आने के बाद आगे रिज में जाने के लिए एक तीखी चढ़ाई है। तो उस तीखी चढ़ाई को चढ़ने के बाद फिर आता है थलतोक। ट्रेल यहाँ पे प्रॉपर बनी हुई है, कहीं पे भी ऐसा भटकने का चांसेस नहीं है। बस एक ही रूल है कि ट्रेल छोड़ के कहीं नहीं जाना है, रास्ते के साथ साथ ही चलते रहो और आप आराम से पहुँच जाओगे रंथन टॉप तक। तो अब ऊपर थलतोक रिज तक जाने के लिए चढ़ाई है यहाँ से सीधा। और ऊपर देखिए टॉप में यहाँ पे इधर यहाँ पे काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। ये जो चढ़ाई है नीचे से ऊपर आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इस पर आने के लिए, क्योंकि जिग जैग करके एकदम खड़ी चढ़ाई है। ऊपर जाना है यहाँ पे, देखिए नीचे ये दिख रहा है रास्ता। यहाँ पे इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा करके ये यहाँ से सीधा ऊपर टॉप में जाना है। इधर से पूरा ये जो दरार है बीच में, इससे होते हुए ऊपर एक रिज आएगा थलतोक। ये काफ़ी मुश्किल पार्ट है यहाँ पे। इसके बाद भी आगे मुश्किल पार्ट आने वाला है, जो लास्ट चढ़ाई होगी। जो ये आ गया थलतोक। देखते हैं आगे कैसा रास्ता है यहाँ पे, लेकिन काफ़ी थकाने वाला रास्ता था ये। तो ये था थल टॉप, और काफ़ी खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद यहाँ तक पहुँचा जाता है। यहाँ पे एक शेल्टर भी बन रखा है, तो उस पर भी कैंपिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा पानी की समस्या है, पानी नहीं है यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए अच्छी जगह है। अब यहाँ से 500 मीटर ऊपर लगभग वहाँ तक खड़ी चढ़ाई है। उसके बाद हल्की सी रिज वॉकर, फिर ऊपर वो आपको दिखने लग गया रंथन टॉप। तो चलते हैं इस चढ़ाई पर, क्योंकि अब लगातार चढ़ाई है, कहीं पर भी रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ से मैंने स्पीड सही पकड़ी बाजीमनी खड़क से, तो मैं सही टाइम पर यहाँ पहुँच गया। मैं 1.5 घंटे में वहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो लास्ट की चढ़ाई काफ़ी थका देने वाली चढ़ाई है। चढ़ाई भी है काफ़ी, और साथ में एल्टीट्यूड भी गेन हो रहा है, तो इसलिए लास्ट की चढ़ाई में थकान लगती है। बट अब थोड़ा ही रह गया, चुफू टॉप तक पहुँचने वाला हूँ मैं। उसके बाद थोड़ा सा ये बस, लेकिन है चढ़ाई। उसके बाद भी रास्ता मतलब ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन कंटिन्यू चढ़ाई है, और वो भी अच्छे खास एल्टीट्यूड पे चढ़ाई है, तो थकान लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये आ गया चुफू टॉप, और इधर दिख रहा है थल्ला बुग्याल का टॉप, और वहाँ से नीचे है रास्ता, और ये दोनों रिज के बीच में है। और ये सामने चढ़ाई चढ़नी है अब रंथन टॉप की। तो अच्छा कैंपिंग ग्राउंड है यहाँ पे भी, और कैंपिंग कर सकते हैं यहाँ पे। ऑलरेडी जो यहाँ के भेड़ बकरी वाले हैं उन्होंने कैंपिंग कर रखी है यहाँ पे। ये देखिए इस तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको यहाँ पे। बट यहाँ पे पानी का सोर्स ढूंढना पड़ता है, क्योंकि जिनको पता है वही ढूंढ सकते हैं, बाकी बहुत मुश्किल है यहाँ पे ढूंढना। अब यहाँ से एक तरफ दिख रहा है नंदा देवी की दोनों पीक दिख रही हैं, नंदा खाट, नंदा कोट और मैकतोली, और इस तरफ दिख रहा है आपका पंचाचुली रेंज ऑफ पीक्स। तो ये यहाँ से दिख रहा है नीचे की तरफ जो रिज है, ये है चौफू टॉप। सामने दिख रहा है थल्ला बुग्याल का टॉप, और रास्ता यहाँ से काफ़ी चढ़ाई है वहाँ से यहाँ आने के लिए। लास्ट का पैच काफ़ी थकान भरा है, और ये देखिए यहाँ से रेंज, क्या ज़बरदस्त रेंज दिख रही है यहाँ से। तो ये आ गया मेन पॉइंट जो है
रंथन टॉप का। और क्या व्यू दिख रहा है यहाँ से, है यहाँ की जो थकान थी चढ़ाई चढ़ते समय वो ख़त्म हो गई एकदम, जो यहाँ से व्यू देखने को मिला। मेरे सामने दंगथल पीक, नंदा कोट, नंदा देवी ईस्ट, नंदा देवी, पंवाली द्वार, नंदा खाट, मैकतौली पीक साफ दिख रही है यहाँ से सामने पूरी रेंज। और इस तरफ पंचाचूली की 5 पीक इतनी साफ दिख रही हैं। और उस तरफ मुझे लग रहा है कुमाऊँ के पार नेपाल हिमालय भी दिख रहा है यहाँ से। आजकल अगर ठंड का टाइम नहीं होता तो मैं यहाँ पक्का कैंपिंग करता इस एरिया में, चाहे पानी मुझे खुद कैरी करके लाना पड़ता। आजकल बिल्कुल ख़तरा है एकदम, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है, नीचे ही -10 से ज़्यादा पहुँच गया था टेम्परेचर। तो यहाँ तो बहुत बुरे हाल होने वाले हैं आजकल, क्योंकि पानी था वो पूरा जमा हुआ था सुबह पानी, और टेंट भी कड़क और रखा था एकदम सुबह सुबह। तो आजकल नहीं, लेकिन बाद के लिए अच्छा है यहाँ पे कैंपिंग करना। तो यहाँ से आगे रास्ता जाता है आगे नंदा कुंड को। तो आगे कई सारी जगह देखने के लिए, नंदा कुंड है, हीरामणि ग्लेशियर है, नामिक ग्लेशियर है, और इसके अगली तरफ जो ये दिख रहा है यहाँ पे मुंशियारी आ जाता है। सामने पंचाचूली पीक है, उसके अगली तरफ जाओगे आप तो वो दारम वैली है, वहीं से उसकी बेस कैंप का ट्रैक जाता है। आज सिर्फ मैं यहीं तक आऊँगा, क्योंकि आगे जाना थोड़ा सेफ़ नहीं है आजकल, क्योंकि ठंड का टाइम है, रात को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जा रहा है, तो यहीं से वापस होना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। नेक्स्ट टाइम आऊँगा मैं, नेक्स्ट टाइम लास्ट तक जाऊँगा, जितना आगे तक रास्ता है उतना आगे तक।